अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसियां ईमानदारी से काम करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। हज और उम्रा सर्विस फराम करने वालों की जिम्मेदारियां बहुत अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये दीन से जुड़ा एक मुकद्दस सफ़र है और इसमें हज़ारों मुसलमानों की सहूलत, रहनुमाई और इबादत का सही तरीके से अदा होना शामिल है। इसलिए ज़रूरी है कि इस शोबे से जुड़े हुए तमाम अफराद अपने फ़राइज़ ईमानदारी, खुशसलूबी और तनदेही के साथ अदा करें। कश्मीर के सेब बुहरान से निजात के लिए संजीदा पॉलिसी नागुज़ीर है। कश्मीर की वादियों में पैदा होने वाला सेब सिर्फ एक जायके या फिल्मी गानों के लिए रेफरेंस का नाम नहीं, बल्कि लाखों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी का ज़रिया है। मगर हालिया बरसों में पैदावार भरपूर होने के बावजूद किसानों की हालत ज़ार बायस तशवीश है। सड़कों की खस्ता हाली, मौसमी बेअतदाली, व्यापारियों की अजारादारी और कुदरती आफात ने फसल की कीमत और दस्तियाबी को शदीद मुतासर किया है। यहाँ के मेवाजात खुसूसन सेब दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। कश्मीर में 20 से 22 मैट्रिक टन सेब की सालाना पैदावार होती है, जो अंदाजन पूरे मुल्क का 70% बनता है। तो अगली अपडेट आ चुकी है पेंशन बढ़ोतरी 3% बढ़ोतरी को लेकर। भारत सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें एक आदेश के मुताबिक बताया गया कि हर साल पेंशन में कम से कम 3% बढ़ोतरी अनिवार्य की जाएगी। अभी तक ये आंकड़ा DADR पर निर्भर करता था, लेकिन अब ये बेसिक पेंशन में 3% जोड़ने का प्रस्ताव है। इससे पुराने पेंशनों को खास तौर पर बड़ा फायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों हर पेंशन भोगियों को यहाँ पे उनको फायदा होने वाला है दिवाली को गिफ्ट और बोनस को लेकर। हर कर्मचारी पेंशनों के मन में ये सवाल है। चलिए दोस्तों ये भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों सरकार ने इस बार दिवाली पर कर्मचारी और पेंशनों के लिए खास तौर पर तोहफा तैयार किया गया है। बोनस का आदेश जारी होने वाला है। साथ ही पेंशनों को बोनस देने पर विचार चल रहा है मंत्रालय की तरफ से। और इसके अलावा एरियर पेमेंट को भी त्योहार से पहले ही देने की योजना बनाई जा रही है। इससे त्योहार की खुशी दुगनी हो जाएगी पेंशन भोगियों की जो घर पे हैं उनकी। चलिए दोस्तों सेना का एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनों को दोबारा से जो रिटायर्ड होते हैं सेना के, उनको पुनः रोजगार की योजना शामिल की जाएगी भारत सरकार की तरफ से। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है 18 महीने के DADR को लेकर। दोबारा उठा संसद में ये मामला। क्या है पूरा मामला दोस्तों आपको बताते चलते हैं। सबसे चर्चा का विषय मुद्दा है 18 महीने का DADR रुका हुआ। एक रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ, लेकिन सरकार ने मना किया है कि ये बकाया एरियर है। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसमें कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। संभावना है कि किस्तों में इसे जारी किया जाए, लेकिन दिवाली से पहले 1 अक्टूबर 2025 को इसमें केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दोबारा यह मुद्दा उठाया जाएगा। और लाखों कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों यहाँ पे 18 महीने के DA एरियर से जुड़ी पहली किस्त आपको देखने को मिल सकती है दिवाली से पहले। चलिए दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। कम्युनिटेशन रिकवरी को 15 साल से घटाकर 12 साल के लिए भारत सरकार का क्या फैसला है। पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अभी तक जो कम्युनिटेशन वापस पाने की अवधि 15 साल थी, इसे भारत सरकार घटाकर 12 साल किया जाएगा। इससे लाखों पूरे सैनिकों को जल्दी पूरी पेंशन मिलेगी, यानी 12 साल में आपको फुल पेंशन का भुगतान यहाँ पे कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों भारत सरकार की तरफ से कर्मचारी और पेंशनों के लिए हाई लेवल मीटिंग और सरकार की तरफ से बताया गया कि 8वें CPC का फिलहाल नहीं रोका गया है। इसे लागू करने की दिशा में कदम तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार ने पॉजिटिव संकेत यहाँ पे दिए गए हैं कि पेंशन भोगियों को। तो दोस्तों ये रिपोर्ट भारत सरकार की तरफ से भेजी गई है। आज इस रिपोर्ट में आदेश में साफ किया गया है कि 8वीं CPC जल्दी लागू होगी। इक्वल MSP 3% बढ़ोतरी और बोनस के साथ सभी कर्मचारी पेंशनों को मिलेगी और पेंशनों को कम्युनिटेशन 12 साल मिलेगी। सबसे बड़ी जीत यह है कि 18 महीने का जो DADR है वो भी मिलने की उम्मीद भारत सरकार ने दिवाली से पहले बताई है। यानी आने वाले समय में सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर होने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपकी सितंबर महीने की सैलरी पेंशन को लेकर। दोस्तों ऐसे में आपकी सितंबर महीने की जो सैलरी पेंशन है 55% DA के साथ मैसेज आ चुका है पेंशन भोगियों को। जिन पेंशन भोगियों के पास मैसेज नहीं आया वो थोड़ा वेट करिए दोस्तों, आपके पास कल या परसों में तक मैसेज आ जाएगा और आपकी सैलरी पेंशन 30 तारीख तक आपकी कई पेंशन भोगियों की क्रेडिट हो जाएगी विथ एरियर के साथ। ऐसे में कई पेंशन भोगियों की पेंशन आ चुकी है, यानी किसी की 2500, किसी की 3000 और किसी की 5000 पेंशन में बढ़ोतरी करके उनके बैंक अकाउंट में देखने को मिली है। दोस्तों कई पेंशन भोगी हमें कमेंट करके बताए हैं उनका एक कम्युनिटेशन का एरियर भी मिला है और कई पेंशन भोगियों को ORP का एरियर भी दोस्तों यहाँ पे मिला है। ये आदादोशुमार बज़ाहिर खुश आइंद हैं, मगर हकीकत ये है कि इस पैदावार का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है या किसानों को उसकी मुनासिब कीमत नहीं मिल पाती। नतीजा ये है कि वो मेहनतकश जिम्मेदार और बाग मालकान जो सारा साल जान फिशानी से ये नेमत पैदा करते हैं, माली बहरान और मायूसी का शिकार होते हैं।
शहर श्रीनगर के गुंजान आबाद इलाकों में आवारा कुत्तों की तरफ से रोजाना पेश आने वाले वाकयात के बायस सूरत हाल तशवीशनाक होने के बावजूद यहाँ की इंतजामिया की मुसलसल खामोशी इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और दिलसोज है, जबकि इस मुसीबत को काबू करने की कोई मुनज़्ज़म या ठोस कोशिश नहीं की जा रही है। एनसी ना तो हिंदुस्तान के आइन का एहतराम करती है और ना ही अदलिया का। शेख से उम्मत तक एनसी ने हमेशा खानदान को, जमहूरियत और रियासत को लोगों से ऊपर रखा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके लीडर उमर अब्दुल्ला पर सख्त हमला किया। उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दोहरे मयार में मुलविस हैं और ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे कौम परस्तों के जज्बात मजरूह होते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने कहा है कि एनसी की क़यादत मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और जम्मू कश्मीर के लोगों की कीमत पर सियासत करने की एक तवील तारीख है। डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने पर जेल भेज दिया था। जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने कश्मीर के फल काश्तकारों को दरपेश तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार किया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सेब, नाशपाती और दीगर फलों से लदे ट्रकों को रोका जा रहा है, जबकि जम्मू से आने वाली गाड़ियां आज़ादाना नकलो हरकत कर रही हैं। फेडरेशन के सदर ज़हूर अहमद राथर ने कहा है कि फसल की कटाई के अहम सीजन में सैकड़ों ट्रक फंसे रहते हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये सूरत हाल उन लाखों खानदानों की रोजी रोटी को खतरे में डाल रही है जो अपनी पैदावार की बर वक्त फराहमी पर इन्हिसार करते हैं। फेडरेशन ने ट्रैफिक के इम्तियाजी रवैयों को फौरी तौर पर ख़त्म करने, तरजीही रास्ता मुतासरा काश्तकारों के लिए मुआवजा और मुस्तकबिल में ऐसे ही बहरान रोकने के लिए वाज़ेह इक़दामात का मुतालबा किया है। कश्मीर का सेब, मेहनत का फल या हमारी गफलत का कफ़ारा। कश्मीर का सेब सिर्फ एक फल ही नहीं है, ये हमारी मईशत, हमारी पहचान और हमारी ज़िंदगी का सहारा है। मगर जब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद होती है तो ये सहारा लम्हों में बोझ बन जाता है। इमसाल भी हज़ारों ट्रक फंस गए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सवाल ये है कि क्या कसूर सिर्फ सड़क का है या फिर हम सब भी बराबर के शरीक हैं। श्रीनगर से जम्मू को मिलाने वाली नेशनल हाईवे 44, जिसे हम सब शाहराह हयात कहते हैं, दरअसल कश्मीर की मईशत की शहरग है। हर रोज़ हज़ारों ट्रक, बसें, गाड़ियाँ और सामान इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ये शाहराह कभी भी एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद रास्ता नहीं बन सकी। अवाम का पैसा गैर पैदावारी मंसूबों पर ज़ाया ना करें। रतन लाल गुप्ता। सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रतन लाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ सौतेली माह के सलूक पर मरकज़ और यूटी इंतजामिया पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर जम्मू खिता के साथ इम्तियाजी सलूक तमाम हदों को पार कर चुका है और जानबूझकर नजरअंदाज किए जाने की वजह से लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।